हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी सृष्टि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर जुड़ा हूं। जी हां दोस्तों, जो रीट के बारे में लगातार रूप से जो चर्चाएं चल रही हैं कि आखिरकार रीट के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। एक बार देखो, मैंने लिखा भी है कि भैया रीट के लिए इंतजार कितना करना पड़ेगा, कब वैकेंसी आ सकती है। लेकिन वैकेंसी आने से पहले जो विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी डिमांड है, जो मैं भी आज सरकार से गुहार लगा रहा हूं दोस्तों, सरकार से आपके साथ साथ मेरी भी गुहार है कि भैया एक तो आप एग्जाम पैटर्न क्लियर कर दीजिएगा। जो आपने बताया कि एक ही पेपर होने वाला है, थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करने के साथ साथ आप थोड़ा सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे दें कि एक एग्जाम होगी, उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। निश्चित तौर पर मैं एक बार पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। हम इस वीडियो से रिलेटेड इस जो सूचनाएं हैं इनसे रिलेटेड दोस्तों जो भी डिस्कशन है, मैं पूरा डिस्कशन यहां पर लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। सबसे पहले तो मैं यही बात कर रहा हूं, वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब मैं बताऊं, देखो सबसे पहले तो आखिरकार यही मैं कह रहा हूं, आखिरकार रीट के लिए कितना करना होगा इंतजार। भैया रीट की मोस्टली रिक्वायरमेंट वैकेंसी बनी हुई है। रीट 2024 की मैं बात कर रहा हूं। भैया रीट 2024 के लिए और कितना इंतजार करवाएगी सरकार। आखिरकार सरकार का इस ओर रुझान क्यों नहीं है, क्या कारण रह रहे हैं। मुझे तो भैया कोई कारण लग नहीं रहा, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट जो भी आया है, जैसा कि आपको बताया 50% रिजर्वेशन रीट में केवल थर्ड ग्रेड वाली वैकेंसी में दिया है। इसका मतलब रीट में 50% आरक्षण, हॉरिजेंटल आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है। तो सबसे बड़ा इशू, जैसे मान लें हम कि भैया आरक्षण से संबंधित कोई इशू रह रहा होगा, तो ये तो उन्होंने अब कर दिया, आरक्षण भी कर दिया कि 50% जो इनको करना था। अब और मैं एक और बात बता देता हूं, रीट 2022 जो पेंडिंग थी उसकी भी प्रोसेस लगभग प्रारंभ हो चुकी है, कई तो पोस्टिंग भी चालू हो गई। तो निश्चित तौर पर जब 2022 भी लगभग खत्म होने वाली है, रीट का 2022 से संबंधित पूरा काम होने वाला है, तो आखिरकार रीट 2024 में क्यों। आपको बताया दोस्तों, मैंने बताया 5 तारीख को, अभी कुछ दिन पहले आचार संहिता हट गई, और 2 दिन बाद दोस्तों, लगभग कुछ दिन बाद मैंने आपको बताया था अब साहब राजस्थान का बजट पेश होना है। बजट पेश होना है 10 जुलाई को। वैसे हर बार बजट जो पेश होता है वो फरवरी के माह में होता है, लेकिन अब की बार लोकसभा के चुनाव होने की वजह से वो बजट पेश नहीं हुआ। अब की बार ये बजट पेश होना है 10 जुलाई 2024 को। तो निश्चित तौर पर ये बजट जब पेश होएगा ना, तो इसमें कहीं ना कहीं जब भी बजट पेश होगा तो रीट से संबंधित कुछ तो बड़ा अपडेट आने वाला है। तो आप निश्चिंत हो जाएं, लेकिन फिर भी इंतजार करना पड़ रहा है। आखिरकार और कितना इंतजार करना पड़ रहा है, तो आपसे थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए मैं ऐसे कहूंगा कि भैया थोड़ा धैर्य और रखो। जब 10 जुलाई को बजट आएगा, राजस्थान का बजट जब प्रस्तुत किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहां पर कुछ न कुछ वैकेंसियों के बारे में निश्चित तौर पर एक भरमार वैकेंसी आने वाली है। तो यहां पर रीट की वैकेंसी की मैं बात करूंगा। अब देखो, मैं वही बात कर रहा, आखिरकार सरकार से हमारी गुहार है, और सरकार से गुहार यही लगा रहे हैं कि एक तो आप एग्जाम पैटर्न क्लियर करो। जो रीट आपको लेनी है ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन दिलावर जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि भैया एक एग्जाम करवाएंगे, रीट में एक एग्जाम होगा। ठीक है साहब, रीट में एक एग्जाम होगा, एक परीक्षा होगी। एक परीक्षा होगी तो सही, लेकिन इसमें सिलेबस का तो बताओ। आपने पेपर एक करवा दिया, ठीक है, लेकिन इसमें सिलेबस का थोड़ा सा आपको बताना ही होगा कि आप जीके वाला पोर्शन किस हिसाब से रख रहे हैं, आप साइकोलॉजी का पोर्शन कितना रख रहे हैं, आप सब्जेक्ट का पोर्शन कितना रख रहे हैं, इसके बाद जो भाषाई विषय उनका पोर्शन किस प्रकार से आपने रखा है। एक बार पहले आप केवल इतना बता दो। सरकार से गुहार है मेरी कि भैया चाहे आप वैकेंसी कितनी लेट लेकर आते हो, वैकेंसी चाहे कभी आए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न क्लियर कर दो, और थोड़ा सा भैया सिलेबस के बारे में आप हमें जानकारी दे दें, जिससे क्या है, कम से कम एक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है थर्ड ग्रेड वैकेंसी की, उसको ये तो पता रहे कि आखिरकार पढ़ना क्या है। अभी जो पढ़ाई चल रही है, थर्ड ग्रेड अध्यापक बनने का जो विद्यार्थी सपना देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों अंधेरे में तीर चलाने जैसी स्थिति बनी हुई है। उनको पता ही नहीं कि किस प्रकार से पढ़ा जाए। कई लोग मेंस को टारगेट करके पढ़ रहे, सिलेबस पढ़ रहे, राजस्थान जीके को कवर करके चल रहे, कई सब्जेक्ट के पीछे जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर दोस्तों एक छोटा सा सरकार से मेरी एक छोटी गुहार है, ये भैया केवल इतना बता दें, एग्जाम पैटर्न आपने एक एग्जाम के लिए कहा, चलो हम मान लें, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और जानकारी दे दें कि आप किस सिलेबस के अकॉर्डिंग किस पैटर्न पर एग्जाम करवाने वाले। निश्चित तौर पर दोस्तों विद्यार्थियों के हित में ही मेरी गुहार है। यहां मैं अगर मैं बात करूं,
सरकार एक बार यदि सिलेबस के बारे में और विद्यार्थियों को जानकारी दे दे कि आपको ये सिलेबस आने वाला, ये सिलेबस आपका रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक निश्चित दिशा में यदि सिलेबस पता चल जाएगा तो विद्यार्थी के लिए एक निश्चित दिशा हो जाएगी। यहाँ पर भटकाव वाली स्थिति जो बनी हुई है, इस भटकाव वाली स्थिति से कहीं ना कहीं विद्यार्थी को निजात दिलवाना ही होगा सरकार को। और कितने दिन इंतजार करवाएगी सरकार? निश्चित बात तो ये बनती है कि भैया आप वैकेंसी के लिए थोड़ा डिले कर रहे हो, कोई बात नहीं, करो। ये मैं बात कर रहा हूं वैकेंसी के लिए डिले करो, लेकिन ये तो बता दो कि आखिरकार सिलेबस क्या रहने वाला है। क्योंकि अंधेरे में तीर कितनी देर तक चला सकते हो आप, कब तक पढ़ोगे? ऐसे कुछ नहीं है भैया, एकदम जीरो रिजल्ट रह रहा है अभी। विद्यार्थियों के मन में थर्ड ग्रेड का सपना बनने के जो भी विद्यार्थी सपना देख रहे हैं, उनके मन में अभी बहुत सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्रिएट केवल और केवल सिलेबस को लेकर जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी जानकारी। 10 जुलाई को एक बार देख लेते हैं भैया बजट में कितनी वैकेंसियों की घोषणा होती है, इसमें क्या रीट को भी सम्मिलित किया गया है। ये तो है कि 10 जुलाई को जब बजट आएगा तो वैकेंसी तो अच्छी आने वाली है, लेकिन इसमें रीट को सम्मिलित, रीट की जगह मिल जाएंगी क्या, इसमें रीट की भी वैकेंसी आएगी क्या? तो निश्चित तौर पर दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा एक आपसे भी यही कहना है, सरकार से भी यही कहना है कि भैया जब तक एग्जाम पैटर्न या तो सिलेबस पैटर्न सरकार क्लियर कर दे, नहीं करती है तो फिर जो मैंने आपको कुछ दिन पहले जो आपको दिशा निर्देश दिए, एक बार फिर उसी को कहूंगा, आप एक तो सब्जेक्ट कमांड कर लें, जब तक सिलेबस नहीं आता सब्जेक्ट कमांड कर लें, प्लस राजस्थान जीके वाला। दोस्तों ये 2 पोर्शन आपको कंप्लीट बिल्कुल करना है, एक साइकोलॉजी वाला पोर्शन, ये 3 पोर्शन पर आप बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों यही आपको एक रूपरेखा देने वाली है। ये अब सरकार से तो अपन क्या कह सकते हैं, यही मैं आपको एक अच्छा अपडेट लेकर आपके सामने जुड़ा था। यदि आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से निरंतर रूप से जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।